अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के मुतल्लक। एमडी कैट की तैयारी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने लगा हूँ। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इन मिस्टेक्स के ऊपर काबू पा लेंगे और इन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, देन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दोगे। और अब जैसे ही हम एमडी कैट की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल स्टूडेंट्स के ज़हन में ये भी आता है कि इनकी प्रिपरेशन किस एकेडमी से की जाए या किस अदारे से की जाए। अब इसी वीडियो को स्पॉन्सर किया है टॉप ग्रेड ने। टॉप ग्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं एमडी कैट की। और ये वो वाहद पाकिस्तान का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी फॉर्म में एजुकेशन फराहम करता है, स्पेशली एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ज्वाइन करने के। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को अपने सेपरेट नोट्स तैयार नहीं करने पड़ेंगे। आपको तैयार किए कराए नोट्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स दिए जाएंगे और उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि आपके तमाम कंसेप्ट उसमें क्लियर हो सकें। और इन क्लासेस के लिए आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने बेडरूम में बैठे बैठाए 24 घंटे इन क्लासेस तक एक्सेस होगी, नोट्स तक एक्सेस होगी और वहीं पर आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर भी किए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। बाकी इनकी फीसेस बड़ी अफोर्डेबल हैं। और एमडी कैट के साथ अगर आप कुछ और इंटरेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट होते हैं जैसे एनटीएस वगैरह, तो उनकी भी तैयारी आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। फ़ीस की बात बताता चलूँ यहाँ पर कि फ़ीस इंतहाई इनकी कम है, लेकिन अगर आप लोग मेरे इस प्रोमो कोड से ज्वाइन करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इनके तमाम कोर्सेज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, जाएँ जाके ज्वाइन करें। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो सबसे पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो सारा का सारा जो अपना फोकस है वो नोट्स की तरफ दे देते हैं। खास तौर पर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नोट्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और बुक की रीडिंग नहीं करते। तो पहली जो आपकी मिस्टेक है वो है बुक रीडिंग। ये काम आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने बुक की रीडिंग बड़ी एहतियात से और लाजमी करनी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सम टाइम्स आपको एमडी कैट में बुक की एज इट इज़ लाइंस नज़र आ जाती हैं और एज इट इज़ उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बुक से उठाई होती हैं, जिनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से आंसर होते हैं और वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आपने रट्टा कितना अच्छा लगाया हुआ है। तो तब बंदों को रेगरेट होता है कि यार मैं काश ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेता या बुक से पढ़ आता, ये मेरे एमसीक्यूज 100% ठीक हो जाने थे। तो लिहाजा आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। और दूसरा ये कि जब आप एफएलपी सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको आप बिल्कुल ऐसे ही ना जाने दें कि ये मिस्टेक हो गई चलो छोड़ो अगला एफएलपी सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं। बल्कि जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर आप अपनी ख़ास तवज्जो दें। उन मिस्टेक्स के आंसर आप अपने रेलिवेंट टीचर से पूछें। अगर आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पर जाकर रेलिवेंट बंदा जो वहाँ पे मौजूद है आपको लेक्चर्स उन टॉपिक्स के मतलब पढ़े हैं वो सुने, वहाँ से आप हासिल करें कि आपको उसका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर मिल जाए। अगर फिर भी नहीं आपको मिलता देन आप गूगल करें और आप उस क्वेश्चंस की जो बेस है यानी उसका कंसेप्ट हासिल करें जहाँ से आपकी गलती हुई है, और उसका फिर आंसर आप अपने स्टिकी नोट्स में लाजमी आप उसको ऐड अप करें अपने बुक के उस टॉपिक के ऊपर, ताकि जब आप रिवीजन में आएँ तो आपको पता हो ये मेरी मिस्टेक्स थी और सबसे पहले उसी के ऊपर आप फोकस करें। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जो ख़ास तौर पे केमिस्ट्री की बात करना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूँकि बहुत सारे बच्चों को तंग करती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल टोटली डिपेंड नहीं करती रटे के ऊपर। उसमें बुक रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई अच्छे नोट्स भी चाहिए, तब जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे नंबर ले सकते हैं और आपके कम से कम उसमें एमसीक्यूज गलत होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत लाइट ले जाते हैं या सिर्फ और सिर्फ नोट्स के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं और बुक को तवज्जो नहीं देते, या सिर्फ बुक पढ़ लेते हैं और नोट्स उनके पास अच्छे नहीं होते। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास ये दोनों चीज़ें अच्छी हों और आप उनको पूरी तवज्जो से पढ़ें। एंड फोर्थ वन जो है वो बायोलॉजी की बात करना चाहता हूँ। बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो बायोलॉजी के नोट्स बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपनी बुक छोड़ देते हैं। बायोलॉजी के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ें। हाँ, आप उसके साथ नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ें। जैसे अभी मैंने आपको इसी वीडियो के स्पॉन्सर ने टॉप ग्रेड वाले हैं, वो आपको नोट्स फराहम करेंगे तो वो आप लाजमी ज़रूर पढ़ें आप। और लेकिन उसके साथ आप कोशिश करें आप फेडरल बोर्ड की जो बायोलॉजी है ना उसकी बुक आप अच्छे से पढ़ें। जब आप ये दोनों टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से रटा लगा लोगे, देन बायोलॉजी आपकी 100% हो जाएगी। और तीसरी बात है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में बहुत सारे बच्चे इस तरीके से हैं कि इसकी तैयारी नहीं करते, इसको बहुत लाइट ले लेते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अंग्रेज़ी के ऊपर वो तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी के ऊपर आप लाजमी तवज्जो देनी है और ज़्यादा सारा टाइम जो है आपने
वो वोकेबलरी के ऊपर नहीं अपना ज़ाया करना, बल्कि आपने एक्चुअल अंग्रेज़ी की तैयारी रेलिवेंट टू द नोट्स से भी करें, रेलिवेंट टू द बुक्स भी करें। उसके लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में मौजूद हैं। आप टॉप ग्रेड वालों की भी अंग्रेज़ी के नोट्स ले सकते हैं, या आप किप्स वालों की जो बुक्स हैं वो भी ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अंग्रेज़ी की आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है। ये नहीं है कि अंग्रेज़ी आपने ऐसे ही छोड़ दी है कि बस कोई नहीं, ये हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। इसके ऊपर भी आप तवज्जो देनी है, ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो अंग्रेज़ी की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते, और एट दी एंड उनके पास जो फिर अंग्रेज़ी के सबसे ज़्यादा MCQ गलत हुए होते हैं, और जो फिर उनको लास्ट में किसी एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से उनका एग्रीगेट रहता है, तो फिर उनको वो MCQs बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो ये चंद एक बातें हैं जो आप अपने माइंड में रख लें। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को ज़रूर गौर से सुना होगा, और ये टोटली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। बाकी आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और आप सबके अच्छे अच्छे मार्क्स इसमें आए। थैंक यू।